अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सैम्पल टूल्स को डिस्कस करेंगे। ये सैम्पल टूल हमारे पास यहाँ पर आते हैं। मैं इस एरो की मदद से इसको बाहर निकाल लेता हूँ तमाम टूल और यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है सैम्पल स्प्रेयर टूल। ये कैसे काम करता है? तो सबसे पहले आपने चले जाना है विंडो में और सैम्पल्स को यहाँ से इनेबल कर लेना है। यहाँ से आपके पास आ जाएंगे सैम्पल्स, तो यहाँ से हम इसको साइड पे यहाँ पे रख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे सैम्पल्स होते हैं। आप यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन है सैम्पल्स लाइब्रेरीज़ का, तो अगर आप यहाँ लेफ़्ट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके पास एक मेन्यू आ जाता है और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इसको आप यहाँ पे रख लें और यहाँ से माउस थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे एरो नज़र आ जाएगा, तो उससे आपने इसको ड्रैग कर लेना है और इस एरो की मदद से आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे सैम्पल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इस एरो की मदद से आप बहुत सारे सैम्पल्स यहाँ से देख सकते हैं और इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से आपको कोई इस्तेमाल करके दिखा दूँ, यहाँ से फ्लावर हमारे पास फ्लावर टाइप है, इसको आपने सिलेक्ट किया और यहाँ से आपने सैम्पल टूल ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करके मैंने माउस से लेफ़्ट क्लिक किया हुआ है और मैं जस्ट माउस से ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये देखें आपके पास कुछ इस तरह से सैम्पल स्प्रे आ जाएगा। अगर आप एक बार क्लिक करेंगे लेफ़्ट तो एक सैम्पल छोड़ेगा, सेकंड टाइम आप क्लिक करेंगे 2 हो जाएंगे, उसके बाद 3, 4 जितने भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें उतने हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है सैम्पल शिफ्टर, ठीक है। ये जैसे हम सिलेक्ट करेंगे और इस सैम्पल को हम अगर मूव करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं इसको। सैम्पल शिफ्टर टूल क्या काम करता है कि किसी भी एक सैम्पल को मूव करता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सैम्पल स्क्रैचर टूल। सैम्पल स्क्रैचर टूल ये जितने भी आपके यहाँ पे सैम्पल होंगे इनके गैप को जो है कम करता है। अगर इसके साइज़ को मैं बढ़ा लूँ, मैं लेफ़्ट और राइट जो हमारे पास ब्रैकेट होते हैं कीबोर्ड पे वो मैंने प्रेस किए हैं और इसके साइज़ को मैं बढ़ा रहा हूँ। सैम्पल स्क्रैचर टूल जैसे कि आप इसके लोगो से भी देख सकते हैं कि ये जितने भी सैम्पल होंगे उसके गैप को कम करता है, यानी कि इसके और इसके दरमियान जितना गैप है इसको कम करेगा। बहुत सारे सैम्पल हों और उनके गैप को अगर आप कम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो ये सैम्पल स्क्रैचर टूल आपकी यहाँ पे हेल्प करता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें सैम्पल जो है और ज़्यादा करीब हो रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, ओवरलैप हो रहे हैं। और अगर आप आल्ट के साथ प्रेस करते हैं, आल्ट को प्रेस करके क्लिक करते हैं तो ये देखें इनका गैप जो है वो ज़्यादा हो रहा है। और आल्ट के बगैर अगर आप करेंगे, सिंपल माउस से क्लिक करेंगे तो इनका गैप जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड नंबर वाला हमारा हो गया। फोर्थ नंबर पे हमारे पास सैम्पल साइज़र टूल आता है। अगर आप किसी भी सैम्पल्स के साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप सैम्पल साइज़र टूल को इस्तेमाल करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन किसी भी सैम्पल के ऊपर जाके आपने जस्ट माउस से लेफ़्ट क्लिक करना है और वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप क्लिक करके रखेंगे तो वो साइज़ में बड़ा होता जाएगा और अगर आप आल्ट को होल्ड करके क्लिक करके रखते हैं तो साइज़ में छोटा हो जाएगा वो सैम्पल। उसके बाद हमारे पास सैम्पल स्पिनर टूल आ जाता है। सैम्पल स्पिनर टूल जो है वो किसी भी सैम्पल की पोजीशन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। पोजीशन मीन्स उसका एरो यहाँ पे बना हुआ आ जाता है। अगर आप किसी और एंगल में आप उसको मूव करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। सिर्फ यही टूल सैम्पल्स को मूव करने में काम आते हैं। अगर आप सिलेक्शन टूल से काम करेंगे तो वो पूरा जो ग्रुप आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है सैम्पल्स का, वो तमाम का तमाम मूव होगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक सैम्पल को मूव करना चाह रहे हैं तो हम इसीलिए इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सैम्पल स्पिनर टूल मैंने आपको बता दिया। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखें इस सैम्पल के फेस को, तो ये इस तरफ को है, राइट साइड की तरफ, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका फेस जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा और आप देखें यहाँ पे छोटा सा एरो आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली उसका फेस है। तो हम इस तरफ को इसका फेस करते हैं और हम इस तरफ को इसका फेस करेंगे और देखें अब बलून का फेस जो है वो लेफ़्ट की तरफ हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका किसी भी सैम्पल के फेस को, उसकी पोजीशन को, या हमने फ्लिप करना हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो हम सैम्पल स्पिनर टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सैम्पल स्ट्रेनर टूल। सैम्पल स्ट्रेनर टूल क्या काम करता है, हमने क्या करना है, सबसे पहले ये हमारे सैम्पल सिलेक्ट होने चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे येलो कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने आ जाना है सैम्पल स्ट्रेनर टूल पे और इसको सिलेक्ट करके जैसे ही मैं
बलून या किसी भी सैम्पल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उस कलर का हो जाएगा। अब लाइक यहाँ पे मैं रेड कर लेता हूँ और इस बलून के ऊपर मैं आके रेड के ऊपर क्लिक करूँगा और ये रेड हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी कलर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं सियार इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास आता है सैम्पल स्क्रीनर। सैम्पल स्क्रीनर टूल जो है वो हमारे सैम्पल्स की ओपेसिटी को कम करने की कोशिश करता है, या जिसको आप ओपेसिटी कहते हैं यहाँ पे। यहाँ से अगर आप कम करेंगे तो ये क्या करेगा, सब की ओपेसिटी को चेंज करेगा। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि किसी एक स्पेसिफिक सैम्पल की ओपेसिटी को चेंज करे, तो हमने क्या करना है, ये वाला टूल सैम्पल स्क्रीनर टूल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हमने साइज़ को कम कर लेना है। साइज़ को कम करेंगे लेफ़्ट और राइट ब्रैकेट की मदद से। ये मैं लेफ़्ट ब्रैकेट की मदद से मैंने इसको साइज़ में छोटा कर दिया और जस्ट मैं चाह रहा हूँ कि इस सैम्पल की मैं चाह रहा हूँ कि इसकी ओपेसिटी कम हो जाए। ठीक है, तो मैंने सैम्पल स्क्रीनर टूल को सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं इस बलून के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें उसकी ओपेसिटी कम हो रही है। यहाँ से कम नहीं हो रही, यहाँ से तो ग्रुप में कम या ज़्यादा होती है। मतलब कि जितने भी हमने सैम्पल इस्तेमाल किए हुए होंगे वो उन सब की एक साथ ही ओपेसिटी को चेंज कर देगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो 1 या 2 सैम्पल है, मैं सिर्फ उनकी ओपेसिटी को चेंज करना चाहता हूँ, तो फिर मैं ये वाला टूल इस्तेमाल करूँगा। लेकिन मैं इसको वापस लाना चाह रहा हूँ तो मैं आल्ट को होल्ड करूँगा कीबोर्ड से और फिर से लेफ़्ट क्लिक करूँगा माउस से, तो ये इसकी ओपेसिटी वापस आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार अप्लाई करके देख लें। जस्ट आपने क्लिक करना है, इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। ये वाला टूल आपका सिलेक्ट होना चाहिए। और अगर आपने इसकी ओपेसिटी को वापस लेके आना है तो आपने आल्ट को होल्ड करना है और जस्ट क्लिक करना, वापस आ जाएगी, यानी दोबारा से 100% हो जाएगी। हमारे पास आता है सैम्पल स्टाइलर टूल। सैम्पल स्टाइलर टूल काम करता है, हमारे पास ग्राफिक स्टाइल यहाँ पे होते हैं। ग्राफिक स्टाइल अगर आप यहाँ पे ओपन करते हैं, इसमें भी यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन होता है ग्राफिक लाइब्रेरी का। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी ग्राफिक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस एरो की मदद से आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे ग्राफिक्स अवेलेबल होते हैं। अब लास्ट वाला जो टूल है वो इसके साथ अटैच है। तो सबसे पहले तो आपके ये सैम्पल सिलेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आपने इसको मैं बंद कर लेता हूँ। ग्राफिक स्टाइल में आप कोई सा भी स्टाइल सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने ये वाला टूल सिलेक्ट करना है और जिस भी आप सैम्पल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ग्राफिक स्टाइल जो है वो उसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे ये वाला टेक्सचर इसमें अप्लाई हो चुका है। अगर आप सॉलिड में देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें ये वाला टेक्सचर जो था वो इस बलून के अंदर आ गया। लास्ट टूल ये काम करता है कि ग्राफिक स्टाइल से आप कोई भी स्टाइल जो है वो उठा के सैम्पल्स में अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट टूल की तरफ हम मूव करते हैं जो कि हमारे पास है ग्राफ टूल। सबसे पहले मैं इन सबको डिलीट कर लेता हूँ। ग्राफ टूल में भी मैं आपको एक टूल समझाऊंगा, बाकी तमाम के तमाम सेम ही काम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था इसलिए मैंने आपको तमाम टूल समझाए। इसमें डिफरेंस नहीं है, इसमें जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी होती है और यहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो बनने आ जाता है। लाइक अगर आपने ये वाला ग्राफ बनाना है तो आपने इसके ऊपर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप ग्राफ बना लेंगे। जैसे ही आप ड्रैग करके छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मांगेगा जो कि आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले आपने लाइक अगर आप यहाँ पे बनाते हैं 10 to 100% आप बनाते हैं कि फ़र्स्ट मंथ में आपकी जो है वो सेल हुई है 10%, तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, सेकंड मंथ पे आपकी हुई है 20%, तो आप 20 लिख के यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। इस तरह आप जितने भी आप कॉलम बनाना चाहते हैं वो आप बनाते जाएँ। उसके बाद जैसे ही आप एरो पे प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करते जाएं। फिलहाल आप वैल्यू पुट करनी है आपने, जितने भी वैल्यू या जितने भी आपको ग्राफ चाहिए जो यहाँ पर बन के आते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोगों में भी देख सकते हैं। फर्स्ट छोटा है, सेकंड नंबर पे बड़ा, फिर उससे छोटा, ये वैल्यू होती हैं जो आप अब ये यहाँ पे आपने सारी वैल्यू लिख ली। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट चेक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह से ग्राफ बन के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको क्लोज कर दें। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।